हेलो स्कॉलर्स, पीएचडी जर्नी में थीसिस केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके रिसर्च वर्क का साइंटिफिक प्रेजेंटेशन होता है। लास्ट वीडियो में हमने थीसिस फॉर्मेट को समझा था, जिसमें हमने थीसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन बॉडी एंड एंड पेजेस। मेन बॉडी में मैंने आपको 1 to 5 चैप्टर्स बताए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये आपका रिसर्च वर्क होता है। इन 5 चैप्टर्स में आपको क्या क्या लिखना होता है, इन 5 चैप्टर्स को आप किन पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं, आज उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 के सभी सेक्शंस को हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जिसे प्रस्तावना या परिचय कहा जाता है। यह चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट होता है। इसमें रिसर्चर को क्या लिखना होता है, वो इस सेक्शन में रिसर्चर अपने रिसर्च टॉपिक का जर्नल इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ रिसर्च टॉपिक की इंपॉर्टेंस, करंट रिलेवेंस और उसकी स्टडी की ओवरऑल डायरेक्शन पर चर्चा की जाती है। ध्यान रखें कि इंट्रोडक्शन को रिसर्चर बहुत डिटेल में ना दे, यहां केवल टॉपिक का एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया जाता है सिर्फ। नेक्स्ट जो है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, शोध की पृष्ठभूमि। इंट्रोडक्शन के बाद में रिसर्चर अपने टॉपिक का बैकग्राउंड मींस उसकी पृष्ठभूमि, जो उसका टॉपिक है उसकी बैकग्राउंड को प्रस्तुत करता है। इस सेक्शन में रिसर्चर विषय के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मींस ऐतिहासिक जो विकास है उसके टॉपिक से रिलेटेड उसे बताएगा, करंट स्टेटस बताएगा अपने टॉपिक का, और नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी बताना होता है, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य है उसके टॉपिक से रिलेटेड उसे बताए, और टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की चर्चा उसे यहाँ पे प्रस्तुत करनी होती है। मतलब कि रिसर्चर अपने टॉपिक की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ पे प्रेजेंट करता है। थर्ड है इमर्जेंस ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड के बाद में रिसर्चर को यह स्पष्ट करना होता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम कैसे सामने आई। इस सेक्शन में रिसर्चर उन परिस्थितियों को, उन चुनौतियों को, या मैं ये कहूं कि रिसर्च गैप को बताना होता है, जिसके कारण वो ये प्रेजेंट स्टडी करना चाह रहा है, या मैं ये कहूं कि वो ये जो प्रेजेंट स्टडी है उसकी आवश्यकता उसे क्यों महसूस हुई। फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, शोध समस्या कथन। मतलब कि इस सेक्शन में रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को स्पष्ट करता है, उसकी विशिष्टता बताता है और रिसर्चेबल फॉर्म में उसे प्रस्तुत करता है। यहां रिसर्चर बताता है कि वह किस समस्या का अध्ययन करने जा रहा है और उस समस्या की प्रकृति क्या है, उसे यहां पे बताना होता है। फिफ्थ होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द की टर्म्स। मतलब कि रिसर्च में कई ऐसे कॉन्सेप्ट और वेरिएबल होते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए यहां पर इस सेक्शन में ऑपरेशनल डेफिनेशन दी जाती है उन की टर्म्स की, उन कॉन्सेप्ट की, उन वेरिएबल्स की, जिनको कि रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में यूज किया है। उसने किस सेंस में यूज किया है उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो इस सेक्शन में रिसर्चर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं और वेरिएबल्स हैं, उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन को प्रस्तुत करता है, जिससे कि स्टडी में उनका यूज एक निश्चित अर्थ में किया जा सके। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, शोध का औचित्य। इस सेक्शन में रिसर्चर अपने स्टडी का रेशनल प्रस्तुत करता है, मतलब कि औचित्य बताता है कि उसकी स्टडी का औचित्य क्या है। यहां पे रिसर्चर क्या स्पष्ट करता है कि उसकी जो रिसर्च है ये क्यों आवश्यक है, इसकी नॉवेल्टी क्या है, और ये स्टडी नॉलेज बेस में किस प्रकार से योगदान देगी, अभी जो प्रेजेंट नॉलेज है उसमें क्या एड ऑन करेगी, उसका जस्टिफिकेशन देता है। सेवंथ सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी मीन्स शोध का महत्व। इस सेक्शन में रिसर्चर स्टडी की यूजफुलनेस और कंट्रीब्यूशन को प्रस्तुत करता है। मतलब कि यहां रिसर्चर बताता है कि रिसर्च फाइंडिंग से किसको लाभ होगा और किस प्रकार का लाभ होगा।
यदि मैं एजुकेशन फील्ड की बात करूं तो मेरे रिसर्च में जो रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी उसमें टीचर्स को क्या हेल्प मिलेगी या क्या लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, पॉलिसी मेकर्स को या फ्यूचर रिसर्चर्स को मेरे रिसर्च से क्या हेल्प मिलेगी या क्या लाभ मिलेगा, उसको यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में दर्शाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी या रिसर्च क्वेश्चंस। इस सेक्शन में रिसर्चर अपने रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव उसने सेट किए हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना होता है, या उसने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं उन्हें लिखा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये स्पष्ट करते हैं कि रिसर्चर अपने स्टडी के द्वारा वो क्या प्राप्त करना चाह रहा है, मतलब कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें वो अपनी स्टडी में फुलफिल करेगा। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी मीन्स शोध की परिकल्पनाएं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नॉर्मली रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है, और हाइपोथेसिस वेरिएबल्स के बीच में एक संभावित रिलेशनशिप या डिफरेंस के बारे में एक टेंटेटिव अजम्पशंस होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। इसी की टेस्टिंग जो है रिसर्च प्रोसेस में वो करता है, इसीलिए जो भी वो रिसर्च हाइपोथेसिस बना रहा है उसे वो फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट चैप्टर में मेंशन करे कि उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस ये है। और यहाँ पे स्पेशली रिसर्चर ध्यान रखे कि ये जो हाइपोथेसिस बनाएगा ये हमेशा ही उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्यों के अनुरूप ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ द स्टडी। इस सेक्शन में रिसर्चर स्टडी की कवरेज और एप्लीकेबिलिटी को स्पष्ट करता है। सरल शब्दों में कहें कि स्कोप जो है वो रिसर्च स्टडी के पूरे विस्तार को बता रहा होता है कि कितना एरिया में फैला हुआ है ये स्टडी जो वो कर रहा है, वो किस एरिया तक फैली हुई है। और लास्ट होता है डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। इस सेक्शन में रिसर्चर क्या करता है, उन बाउंड्रीज का उल्लेख करता है, उन बाउंड्रीज को बताता है जिन्हें उसने स्वयं खुद निर्धारित किया है। मतलब कि रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च बाउंड्रीज बनाता है कि इन लिमिटेशंस के अंदर वो रिसर्च करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि रिसर्चर जो है किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में रिसर्च कर रहा है उसे बताएगा, उसका सैंपल साइज कितना लिया है वो बता सकता है। तो इस टाइप से इन 11 पॉइंट्स में वो अपना फर्स्ट चैप्टर डिजाइन कर सकता है। इन 11 पॉइंट्स में भी मैंने कुछ सब पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने सारे पॉइंट्स को डेवलप कर सकते हो, लिख सकते हो अपने आप। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर 2 के सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।